गुड मॉर्निंग क्लास 10। सुना समर वेकेशन हो गया। हाँ, इसके पहले तो रोज़ स्कूल आ रहे थे तुम लोग, है ना। समर वेकेशन हो गया, चलो अच्छी बात है भाई। इसके बाद स्कूल खुलेगा, लेकिन चीज़ें अब पहले की तरह नॉर्मल होने वाली है नहीं, है ना। जैसे स्कूल आते थे आप लोग, टिफ़िन शेयर करते थे, वो बंद करना पड़ेगा, नहीं है ना। हैंड सैनिटाइज़र वो तो बैग में लेके चलना पड़ेगा, है ना। आपने देखा कल परसों प्राइम मिनिस्टर का जो अपील था, उन्होंने कहा लोकल टू ग्लोबल, मतलब आप घर की चीज़ें हैं, देश के अंदर बनी चीज़ों का यूज़ करो, है ना। विदेशी का बहिष्कार करो, खासकर चाइनीज़। ये जो ग्लोबल मार्केटिंग का जो एरा चल रहा है ना, ग्लोबल मार्केटिंग का ज़माना है, उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसी बातें कर रहा है ना, तो उसका बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत अर्थ है। तो उसका अपील ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने क्या, हम तो शुरू से कॉलगेट वगैरह यूज़ नहीं करते, हमारा तो बस दंत कांति होता है या मंजन वगैरह होता है या ऐसे कुछ। ज़रूरी थोड़ी ना कि देशभक्त है तो लड़ने के लिए हम बॉर्डर पे चले जाएं हथियार लेके। आप छोटी छोटी चीज़ों का भी तो ध्यान रख सकते हो। कोरोना जब ख़त्म होगा तो बहुत बड़ी समस्या आएगी बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत गहरा होने वाला है। तो क्या है ना कि उसका एक ही तरीका है कि आप लोकल चीज़ें को आप ख़रीदना शुरू करो, है ना। कपड़े लत्ते जो भी है वो लोकल, देश के अंदर बनी हुई, उसको पहचानना बड़ा आसान है। वो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, है ना। क्योंकि ये राक्षस लोग हैं, उनके पास पैसा बहुत जा रहा है। जैसे चाइनीज़, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं इंडिया से और हैं राक्षस, ठीक है। और पड़ोस में देख ही रहो ना, इधर पाकिस्तान इधर ही है, ऐसे राक्षसों से घिरे हुए हैं। तो हमारे पास बहुत पैसा चाहिए इंडिया गवर्नमेंट के पास। उसके लिए ये तब होगा जब हम अपनी चीज़ों खरीदें, अपनी चीज़ों को खरीदें। लोगों के पास पैसे हैं, हमारे लोगों के पास, तो उसका भला होगा, पूरे देश का भला होगा। फिर ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं भी अपील कर रहा हूँ आप लोग से, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, ध्यान रखना ज़रा, है ना। तो छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना। पता नहीं ये बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, पर मेरे दिल में आया कि मैं बोल दूँ, है ना। आप ज़रूर ऐसा करो। मोबाइल है, जैसे मेरे पास भी ऑप्शंस था कि ओप्पो, वीवो, फलना टिकना, MI, मैंने नहीं लिया, मैंने सैमसंग लिया, है ना। कम से कम वो चाइनीज़ तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो यही है, साउथ कोरियन की चीज़ें ले सकते हैं, चाइनीज़ तो नहीं ले सकते ना। सत्यानाश बेड़ा कर रखा उसने। पिछले 20 साल में जो 5 खतरनाक वायरस निकला है ना, सार्स हो, पता नहीं क्या है ना, बर्ड फ्लू वगैरह, सब वहीं से निकला है, चाइना से। उन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है ना। कम से कम हम अपने हाथों से उनको पैसे नहीं दें, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। एरिया, आज का टॉपिक है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। आप इधर आई बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे, आपको मिल जाएगा क्लास 10th मैथ्स का वीडियो। उसमें आप देखना पार्ट 4 में होगा शायद। ये मैंने प्रूव भी किया है। क्या प्रूव किया है, पहले एक बात बताओ। अगर मान लो सिमिलर ट्रायंगल में क्या जानते हो, इन सिमिलर ट्रायंगल्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू, ये भी प्रूव किया था, मीडियन के प्रोपोर्शनल होता। और किसके प्रोपोर्शनल होता भाई, एल्टीट्यूड, ये भी प्रूव किया था। और किसके, एंगुलर बाइसेक्टर, और किसके, पेरीमीटर, है ना भाई। और किसके, ये मैं लिखता हूँ एंगुलर बाइसेक्टर, शॉर्ट में लिखा, तुम समझ जाना। बाइसेक्टर्स, पेरीमीटर्स, इधर एल्टीट्यूड्स, मीडियंस, corresponding मीडियंस, corresponding एल्टीट्यूड, corresponding पेरीमीटर्स एंड corresponding एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। और मैंने पिछले वीडियो में क्या प्रूव किया था, जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर। तो जाहिर है देयरफॉर एरिया प्रोपोर्शनल टू साइड इसके प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर है मीडियन का स्क्वायर, है ना। एरिया प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर, समझ रहे हो। अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है कि आप एक प्रूव करना है कि प्रूव दैट एरिया प्रोपोर्शनल टू मीडियन स्क्वायर, तो आपको बताना पड़ेगा कि साइड प्रोपोर्शनल टू मीडियन एंड एज पर थ्योरम एरिया प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये अपने आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। या 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एरिया का रेशियो ऐसा वैसा है तो मीडियन का रेशियो क्या होगा। जैसे मान लो
ऐसा दिया रहेगा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 36 एंड 16, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। आपको पता है ना कि एरिया दो सिमिलर ट्रायंगल, बड़े ध्यान से सुनना, पहले का एरिया A1, दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2 इक्वल टू कितना दे रखा होता क्या है, साइड है ना, साइड का स्क्वायर, और किसके इक्वल होता है, मीडियन अगर दे रखा तो मीडियन, पहले वाले का मीडियन का स्क्वायर और दूसरे वाले का मीडियन का स्क्वायर है ना रे। अब ये कितना दे रखा, 36/16, स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6:4, 3:2 है ना। तो जो साइड का रेशियो होगा वही मीडियन का रेशियो होगा, वही एल्टीट्यूड का रेशियो होगा। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। देखो ना, जैसे आपसे पूछेगा कि एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स है ना आर इन द रेशियो 3:5, एल्टीट्यूड का ये रेशियो है, तो एरिया का क्या रेशियो होगा। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड और एल्टीट्यूड प्रोपोर्शनल है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये छोटे मोटे 1 मार्क के क्वेश्चन वो तो ऐसे ही निकालोगे ना आप लोग। फिर आपसे कहेगा कि एरिया का रेशियो दे रखा, मान लो दो सिमिलर ट्रायंगल, सुनते भी रहो, मैं पूरा लिखवा नहीं पा रहा हूँ, तो दो सिमिलर, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 81:36। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ 25 ले लेता हूँ। फाइंड रेशियो ऑफ देयर करॉस्पॉन्डिंग पैरीमीटर, तो पैरीमीटर का रेशियो क्या होगा है ना, ये पूछेगा। तो क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर है ना, एंड साइड किसके प्रोपोर्शनल होता है, पैरीमीटर के। मानते हो कि नहीं, तो देयरफॉर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू पैरीमीटर स्क्वायर एज वेल, राइट ना। अब एरिया का रेशियो क्या है, 81/25। अब ये रहा पहले का पैरीमीटर और ये रहा दूसरे वाले ट्रायंगल का पैरीमीटर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9, ये 25 था ना, तो 9/5 ये हो गया पैरीमीटर का रेशियो। इसका रूट 81 का रूट 9, 25 का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना 1 मार्क के, तो ऐसे निपटा दोगे। लेकिन अगर मान लो आपसे प्रूफ करने के लिए कहा ना, ध्यान से सुनिएगा, ये रिवाइंड करके सुन लेना बार बार मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। हर चीज़ को लिखवाऊंगा तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, प्रूव दैट एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन है ना, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अगर ये 1 मार्क का रहा ना, तो सुन रहे हो ध्यान से, 1 मार्क का रहा तो क्या करोगे, एरिया प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर, साइड प्रोपोर्शनल टू मीडियन, देयरफॉर एरिया प्रोपोर्शनल टू मीडियन स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा कुछ। इसको लेके अगर 3-4 मार्क्स का रहा तो कैसे प्रूव करोगे, तो आपको सिमिलर ट्रायंगल दो बनाने, ABC PQR। अब ये मान के चलो कि वर्टिकल एंगल दोनों का सेम है, क्योंकि तीनों एंगल सेम है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ताकि मैं मीडियन खींचूं तो उसको मैं बोलूँ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। समझ रहे हो मेरी बात। ये देखो मीडियन की बात हो रही है, AM मीडियन है, तो M क्या हो गया, मीड पॉइंट, N क्या हो गया, मीड पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, पहले तो आपको क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, अच्छा पहले तो आपको ये लेट करना पड़ेगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तुम सीक्वेंस देख रहे हो ना, APB है ना, वी नो दैट, देखो तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। देख रहे हो, AB PQ इक्वल टू क्या, AC स्क्वायर अपॉन, पुरानी चीज़ें याद दिला रहा हूँ, अगर बीच में पढ़ना छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, देख लो।
ये होता कि नहीं होता, है ना। और ये रेशियो है, ये हो गया, ठीक है ना। ये वी नो दैट, क्योंकि ये थ्योरम है, वो आप ऑलरेडी पिछले वीडियो में प्रूव हुआ पड़ा है, ठीक है। ये हो गया। अब जरा देखो क्या प्रूव करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो मीडियन क्या हो गया, एक तो ए एम हो गया, ए एम स्क्वायर, और एक क्या हो गया, पी एन स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको, है ना। और ये जानते हो, और ये प्रूव करना है। सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, एरिया जो है ना उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें प्रूव करना है। पी एन, कैपिटल पी एन स्क्वायर, एम और एन मीट पॉइंट है। तो एक काम करता हूँ बेटा, देखो ये ऑलरेडी जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ, फिर भी देखो ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एन, देखिए जरा ध्यान से, पी क्यू एन, है ना। अब देखो तो पहले ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये ऑलरेडी है। क्यों है, सिंस ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता, मानते हो ना, साइड का रेशियो तो सेम ही होगा ना। अब जरा देखो तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन टू क्यू आर अपॉन टू। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी का हाफ क्या लिखोगे, बी एम, और क्यू आर का हाफ क्या लिखोगे, क्यू एन, है ना। और साथ में देखिए एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, उसका भी सेम रीजन है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल एंगल बी एंगल। तो जरा बता रहे हो दो साइड प्रोपोर्शनल, ये वाला प्रोपोर्शनल हो गया और बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस नहीं सिमिलर रूल, एस ए एस सिमिलरिटी रूल, ये सब लिख लोगे ना। तो क्या हो गया, ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, बोलो रे, ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, हो गया ना। तो देयरफॉर अब देखिए तो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। देयरफॉर ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, हो गया कि नहीं हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, बल्कि सेकेंड हो रहा फर्स्ट। अब तुम फर्स्ट को देखो, सेकेंड को देखो। फर्स्ट में क्या है, साइड किसके हो गए ना, साइड, और ये ऑलरेडी पहले भी प्रूव कर चुका हूँ। तो फर्स्ट को देखो, सेकेंड को देखो, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एन के। तो ए बी स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बिठा देता हूँ, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फिर से रिवाइंड करके देख लो, फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या था, है ना। क्या हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू क्या, ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर। ये देखो एम लिखा मैंने, है ना, मैं साथ में बोल भी तो रहा हूँ, ये देखो। तो अगर 3-4 मार्क्स का आ गया तो करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे क्वेश्चन नहीं आते, पर मैंने समझाना था, समझा दिया। देखो आप अब जरा सुनिए, अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है ही, अब वो मैं बता चुका हूँ। जैसे देखो एक इस टाइप का आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, सॉल्व किया हुआ है ना। ये कुछ भी ले लो, ए बी सी, और मैंने एक ऐसा ले लिया, मान लो ये ले लिया पी क्यू, देख रहे हो, है ना। अब देखो क्या दे रखा, क्वेश्चन देखिए आप, पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड पी क्यू डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इन टू इक्वल एरिया, ठीक है। फाइंड ए पी अपॉन ए सी, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जरा इसका सॉल्यूशन पे आता हूँ, है ना, इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ, बड़ा ध्यान से देखो भाई। ऐसे था, ये है पी क्यू और ये तुम्हारा ए बी सी, राइट। और आपको देखा ये पैरेलल, ये वाला पैरेलल है। तो मुझे बताइए आप,
सिमिलरिटी आप पढ़ रहे हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसको क्या बोलते हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ऐसे लिख लेता हूँ, एंगल 1 2, ये एंगल 3 4, और ये तो खैर कॉमन है ही। एंगल 1 इक्वल टू क्या, एंगल 2। छोटे वाले ट्रायंगल में पहले एक काम करता हूँ, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का लेता हूँ, क्योंकि ए बी सी। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल सी और एंगल सी तो कॉमन है। फिलहाल तो दो ही एंगल काफ़ी है। ए सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी, राइट ना, सिमिलर हो गया। अब जरा देखो, आपने क्या देखा है सिमिलर ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू सी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा बताओ, तो ए बी, इसमें मैं पूरा देखो तो ए सी ले रहा हूँ, ए सी स्क्वायर, तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, पी सी स्क्वायर लेना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। क्योंकि वैसे ही कुछ ए पी और ए सी है तो इसी में आ रहा ना, देखो आप, ए सी और पी सी हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी क्यू डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इंटू 2 इक्वल एरिया। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है कि नहीं, बोलो। अगर ये वाला एरिया अगर 10 है तो ये वाला एरिया भी क्या हो गया, 10 हो गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 20। तो ये जो पूरा वाला है किसी एक का डबल है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि दोनों एरिया इक्वल हुआ ना। तो ये जो है ना बड़ा वाला किसी एक का डबल है कि नहीं, तो 2:1 इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर अपॉन पी सी स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर अगर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट आएगा। तो देयरफॉर ये देखिए, ए सी अपॉन पी सी इक्वल टू क्या हो गया, √2/1। अब जरा बताओ, जरा ध्यान से, ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना है, √2, और पी सी ये वाला कितना है, सॉरी पी सी ये वाला कितना है, 1। तो ये पूरा हो गया √2, उसके कंपेयर में ये हो गया 1, तो √2 और 1, तो इसके कंपेयर में ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, √2 - 1 है। टोटल में से ये 1%, तो ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर कंपेयर की बात करो, ये पूरा √2 ये 1 है, तो ये बचा खुचा आपको निकालना क्या था, देखो तो, देयरफॉर ए पी अपॉन ए सी, बताइए ए पी कितना नज़र आ रहा, √2 - 1, और ए सी कितना नज़र आ रहा, √2। ये आपके एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ है, तुम फिर से देख लेना, क्लियर है। अब जरा देखो और क्या है, सुनो, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये भी लिखता हूँ कि, अच्छा लिखता क्यों, देखो लिखने में टाइम लग जाता है। एक मैं ऐसा ले लेता हूँ, ए बी सी, और ये मीट पॉइंट है, ये मीट पॉइंट है पी क्यू आर, है ना। इसको लेके एक ट्रायंगल बना लो, तो पी क्यू आर मीट पॉइंट्स। अब ये मत पूछना कि सर किसका किसका मीट पॉइंट्स है ना, ठीक है। ये ना फिर खून खराबे वाली बात हो जाएगी, देख लो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो पी क्यू आर मीट पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रूव दैट एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 1/4। अब होता क्या, जरा ध्यान से सुना, तुम्हारे बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो थ्योरम होगा कि प्रूव दैट एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड, थ्योरम होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का थ्योरम, और उसके नीचे 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन होगा, लिखा रहेगा एंड यूजिंग दिस थ्योरम प्रूव दिस। तो थ्योरम को यूज करके इसको प्रूव करना है, इसमें और कोई मेथड लगा नहीं सकते। तो ध्यान से सुनो, आप क्या पढ़ रहे हो, सिमिलर ट्रायंगल, उसका एरिया वाला पढ़ रहे हो। एरिया के बारे में क्या थ्योरम है कि एरिया जो है ना साइड का स्क्वायर होता है, यही तो पढ़ा। तो थ्योरम लगाना खाली वही वाला। तो पहले आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल इस बिना किसी और तरीके से अगर प्रूव करते हो ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सिमिलर प्रूव करता हूँ, ये मीट पॉइंट है, ये मीट पॉइंट है। 9th में आपने पढ़ा था, मीट पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो 3rd के पैरेलल एंड क्या होगा, हाफ होगा। ध्यान से सुनना, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी।
काहे के लिए इतना लिख दो काफ़ी है। क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। तुमने पढ़ा था कभी 9th में, है ना। तो पी क्यू क्या हो गया, इसके पैरेलल भी हो गया और साथ में हाफ ही हो गया। तो क्या हो गया? हाफ हो गया, ये मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर पी क्यू हाफ ऑफ बी सी क्या लिखोगे? बी आर लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? तो देयरफॉर पी क्यू बी आर या आर बी उसी सीक्वेंस में इज पैरेललोग्राम। क्यों? रीजन क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये रीजन है ना, ये रीजन लिख देना, वन पेयर वाला। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया पैरेललोग्राम। तो क्या जानते हो पैरेललोग्राम के बारे में? क्या जानते हो? अपोजिट एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता? ये पैरेललोग्राम है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल, अब जरा देखना, सिमिलरली पी क्यू सी आर इज पैरेललोग्राम। अब आ जाइए सिमिलरिटी पे। अब ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी की बात कर लेता हूँ। बताइए पी क्यू आर, एंगल क्यू किसके इक्वल है? इसका एंगल क्यू किसके इक्वल है? बड़े वाले का बी। अपोजिट, क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ ना रे? फिर एंगल सी किसके इक्वल है? बड़े वाले का एंगल सी, क्योंकि पहले पी क्यू, पहले मैंने कौन सा पी क्यू आर लिया, तो छोटे वाले का एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल सी के। फॉर द सेम रीजन, तो देयरफॉर काफ़ी हो गया ना, ए सिमिलरिटी रूल से दो ही एंगल काफ़ी होता है भाई, है ना। सिमिलरिटी के लिए कंसेप्ट क्या है? दो एंगल इक्वल हो गया तो हो गया सिमिलर। तो कौन सा? इधर मैं लिखता हूँ ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू, दूसरा वाला बड़ा सोच समझ के, P किसके इक्वल है? C। तो P के सामने पहले आप C लिख दीजिए। Q किसके इक्वल है? B। तो C B A, राइट ना, ये हो गया सिमिलर। अब जरा देखो, अब लगा तो एरिया वाला कंसेप्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए जरा, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? क्लियर है? ये क्वेश्चन था ये, है ना भाई। अब जरा देखो, अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया जो है ना, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, तो स्क्वायर में लेता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं पी क्यू लेता हूँ, पी क्यू। तो इसका क्या लेना पड़ेगा? अच्छा पी क्यू, सॉरी, एरिया ऑफ ए बी सी, मैं थोड़ा उसी सी बी ए ऐसे लिखना ठीक रहेगा ना, सी बी ए। तो पी क्यू और ये देखो, तो पी क्यू के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? सी बी या बी सी। मेरी बात समझ रहे हो? करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया? छोटे वाले ट्रायंगल का पी क्यू हो गया, तो बड़े वाले का क्या हो गया? बी सी। इसलिए मैं कहता हूँ ना सीक्वेंस में लिखना चाहिए, पी सी के बराबर क्यू बी के बराबर, ये समझो। तो अगर मैंने पी क्यू लिया है ना, पी क्यू, तो सी बी लेना पड़ेगा, तो बी सी। साथ में क्या करोगे? स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? अब आप एक बात बताओ, अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना, तो पी क्यू क्या होगा? हाफ ऑफ बी सी होगा कि नहीं होगा? तो ये देखो, हाफ ऑफ बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम अपॉन बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया? 1/4, हैंस प्रूव। समझ में आ गया? तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, इसको बार बार देख लेना, ठीक है। ये हो गया क्लियर। ये देखो दो क्वेश्चन देखो, पहले मैं ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इसको मैं 2 कह लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, मैं एक ऐसा बना लेता हूँ, ए बी सी और ये पी क्यू आर, ठीक है, सिमिलर। तो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, देख रहे हो ना। तो देयरफॉर क्या? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्यों? We know that in similar triangles sides are corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। जानते हो तुम मैं कौन सा
क्वेश्चन नंबर 2, नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। अब जरा देखो दोनों का एरिया क्या दे रखा, इक्वल दे रखा ना, एरिया इक्वल है तो इधर 1 हो गया कट पिट के, है ना भाई, इक्वल है तो 1 हो गया, तो क्या होगा AB² अपॉन PQ² इक्वल टू, समझ रहे हो ना बात को। अब 1 हो गया तो देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देयरफॉर AB² इक्वल टू PQ² इम्प्लाइज AB इक्वल टू PQ। सिंपल सी बात है, अगर ये 1 हो गया रे तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 होने का मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, स्क्वायर इक्वल है तो बिना स्क्वायर वाला भी इक्वल हो गया, AB इक्वल टू PQ। सिमिलरली BC इक्वल टू क्या हो जाएगा QR, सिमिलरली AC इक्वल टू क्या हो जाएगा PR। तो काहे का SSS कॉन्ग्रेंस रूल, भाई सिमिलर में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ तो बराबर हो गया ना, कॉन्ग्रेंस रूल। तो क्या हो गया ABC उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट टू PQR, ये देखो, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जरा देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को देखो तुम, क्वेश्चन फर्स्ट इसको बार बार देख लेना। मुझे क्या है कि पहली बार जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन जा रहा है ना, रेगुलर क्लास तो है नहीं कि घसीट के लिखता रहूँ। प्रूव दैट एरिया ऑफ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको समझो। प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द, पहले तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल आइसोसेलेस है तो 45 दोनों साइड इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो 45 हो गया, ये 90 हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस। क्या कह रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है ना। डिस्क्राइब, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ अ राइट एंगल। एक किसी साइड पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं ए ले लेता हूँ, साइड आइसोसेलेस है ना। एक यहाँ बनाना है, इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन, अब हाइपोटेनियस पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हाइपोटेनियस पे बनाना है, ठीक है। ये मैंने ले लिया ABC और इधर से P इधर से Q, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाया। अगर ये तीनों आपस में बराबर है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला बराबर है, समझ रहे हो, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है। अब जरा देखो जरा क्या प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ BPC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AQC। कहता है एक साइड, तुम चाहे ये वाला साइड लो चाहे ये वाला साइड लो, एक साइड पे तुमने क्या बनाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ पे बनाया, हाइपोटेनियस पे। तो प्रूव करना है। अब या तो हम बहुत तरीके प्रूव करने के लिए, पर आपको क्या यूज़ करना है, सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट यूज करने हैं, ध्यान से सुनना, सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट यूज करने हैं। पहले आपको ये AC निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो जरा आप एक बार बताओ, AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC²। हमने इसको क्या लेट किया हुआ है, A ना, AC² इक्वल टू क्या हो गया, A² प्लस A²। तो यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो गया भाई, √2A²। यहाँ से AC रूट डाल दो तो √2A। चलिए ये फर्स्ट हो गया। अब आपको ये दोनों, ये वाला एरिया इसका हाफ दिखाना है, और वो भी सिमिलर ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लगाना, सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट लगाने हैं। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो। ट्रायंगल BPC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, AQC। क्यों, क्योंकि ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तुमने देखा था कि नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी है और ये भी है। तो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ना। तो सारे एंगल इक्वल हो गए, तो हुआ कि नहीं हुआ, इक्विलैटरल बोलो, और क्या चाहिए, 60 डिग्री 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर कोई कैसे भी लिख लो, BPC AQC ACQ QAC, क्योंकि सारे एंगल बराबर, तुमको जैसे लिखना लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, सारे एंगल बराबर है। ये 60 तो ये 60 तो ये भी 60, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब जरा देखो, एरिया ऑफ BPC अपॉन एरिया ऑफ AQC। अब साइड का स्क्वायर, इसका मैं BC ले लेता हूँ, BC, यही तो थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम के नीचे ही 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का थ्योरम, उसके नीचे ये वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, तो समझ जाओ।
बी सी स्क्वायर, और इसके लिए क्या यूज़ करोगे, ए सी स्क्वायर, करॉस्पॉन्डिंग साइड एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करॉस्पॉन्डिंग साइड्स ना। तो बी सी को तुमने क्या लिया हुआ ए स्क्वायर और ए सी को तुमने क्या लिया हुआ √2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करके देखो ए सी स्क्वायर वैसे भी तुम्हें पता है ना, तो हाफ हो गया, यही प्रूव करना था। तो ये सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, तुम लोग उसको ज़रूर बनाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद आपका टेस्ट हर हफ्ते हुआ करेगा ऑनलाइन, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल का टेस्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टेस्ट को मेरिट से देना, मतलब चोरी से कोई शिक्षा ग्रहण करता है क्या, ये कौन लोग हैं जो चोरी से पढ़ाई करते हैं, है ना भाई। चलो।